तहरीक-ए-इंसाफ ने 27 मार्च जलसे की जगह तब्दील कर दी। जलसा डी चौक नहीं, परेड ग्राउंड में होगा। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जलसे की जगह तब्दील की, परेड ग्राउंड की जगह भी कम पड़ जाएगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। आर्टिकल 63 की तशरीह, सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला। सियासी जमातों को नोटिस जारी, केस की समाअत 24 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा तमाम जमातें तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ देंगी। वोट डालने से रोकने का कोई सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया। रेफरेंस की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई ताख़ीर का शिकार नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत और ओपोजिशन को डी चौक पर जलसा न करने का मशवरा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा वोट डालना अरकान का आईनी हक है, किसी को वोट देने से रोका नहीं जा सकता। सियासी जमातें सियासी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करे, जत्थे से गुजर कर आना जाना नहीं हो सकता, ये हम नहीं होने देंगे। कोशिश करें कि डी चौक पर जलसा ना हो। बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। जलसों की टाइमिंग अलग हो ताकि तसादुम ना हो सके। एक जमात जहां जलसा कर रही हो वहां दूसरी को इजाजत नहीं होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बार काउंसिल की दरखास्त के केस में रिमार्क्स कहा माजी में डी चौक पर एक एहतजाज हुआ था, उससे मुआशी खारिजा पॉलिसी और लोगों की जिंदगी पर असर हुआ। कारोबारी जिंदगी किसी भी वजह से मुतासिर नहीं होना चाहिए। सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना चाहिए ताकि जमहूरियत चलती रहे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63 की कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट में मजीद कहा कोई रुकन इजलास में ना आना चाहे तो जबरदस्ती नहीं लाया जाएगा। कोई जत्था असम्बली के बाहर नहीं होगा। रुकने असम्बली को हुजूम के जरिए नहीं रोका जाएगा। आवाम को रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी सरकारी ऑफिसर गैर कानूनी हुक्म मानने का पाबंद नहीं। यकीन दहानी करवाता हूं कि पार्लिमानी कार्रवाई आइन के मुताबिक होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा आर्टिकल 17 के तहत हुकूक सियासी जमात के होते हैं। आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है। आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो केस में अदालत इसी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वुर किया जाता है। विफाकी वजीर फवाद हुसैन चौधरी ने कहा तहरीक-ए-इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात नहीं मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा। उन्हें सजा देना उसी तरह अहम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। मुनहरिफ अरकान के पास मौका है कि वापस आ जाएं। ये अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आइन की तशरीह होगी कि क्या वोट बेचने की इजाज़त है। लड़ाई में फतह हक और सच की होगी। बिलावल भुट्टो की स्पीकर कौमी असम्बली को आर्टिकल 6 की वार्निंग। कहा स्पीकर से कहना चाहूँगा कि हुक्मरान आपको फंसाएंगे। 14 दिन में इजलास ना बुलाकर आपने पहली गलती कर ली। हुकूमत अदम एतमाद से भाग रही है। ये लोग आइन तोड़ने पर तुले हैं। हम सियासी जिदोजहद पार्लियामेंट में करने पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क को किसी की गुलामी ना करनी पड़े। हमने तालीम, सेहत और मईशत को ठीक किया। आज IMF कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है। दावा है कि हेल्थ कार्ड जैसा सिस्टम पहले कभी नहीं आया। फलाही रियासत में इंसानियत की खिदमत मेरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खुशी है मुल्क के हर इदारे में इस्लाहात के लिए कुछ ना कुछ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में नए अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। गेम इज ओवर, आप हार चुके हैं। मरियम नवाज के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर निशाने। कहा न्यूट्रल के लफ्ज़ से पूरी तहरीक-ए-इंसाफ का शहराजा बिखर गया। आपकी आवाज़ें नहीं, ये चीखें हैं कि बचा लो बचा लो। आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आपने नैब, FIA, एंटी करप्शन को न्यूट्रल नहीं रहने दिया। आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई आपके मुखालिफिन को सजाएं दिलवाए। अगर आपके लिए कोई ये नहीं कर रहा तो आप उनको जानवर बोल रहे हैं। इमरान खान धमकियां ओपोजिशन को नहीं किसी और को दे रहे हैं। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा स्पीकर ने आइन के मुताबिक 25 तारीख को इजलास तलब किया।
तहरीक अदम एतमाद का पहले एजेंडे पर आना लाजिम है। एजेंडे पर आने के बाद कम से कम 3 दिन बहस होना लाजिम है। मुनहरिफ अरकान की नाअहली पूरी जिंदगी के लिए होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर असद कैसर पर आइन शिकनी का इल्जाम। कहा 14 दिन की मुद्दत की खिलाफ वर्जी आइन से इनहराफ है। स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वक्त पर इजलास नहीं बुलाया। 21 के बजाय 25 मार्च को इजलास बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जो कहा उस पर कायम रहेंगे। वफाकी वजीर फवाद हुसैन चौधरी ओपोजिशन पर बरस पड़े। कहा फजलुर रहमान ने मजहब के नाम पर वोट लिया, कोई काम नहीं किया। नौमौलूद लीडर ने OIC कॉन्फ्रेंस को खराब करने की बात की। अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा नून लीग मीडिया सेल चला रहा है। इमरान खान और अफवाज मुस्तहकम पाकिस्तान की आईनादार हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुल्क में आमराना सोच है, जमहूरी माहौल है ही नहीं। मालूम नहीं हुकूमत को आवाम के सामने आने की हिम्मत कैसे हो रही है। हुकूमत आम आदमी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। इमरान खान की कोई कारकर्दगी नहीं। जब जहाज भर भर कर लाए जा रहे थे तब ज़मीर की आवाज़ कहाँ थी। उम्मीद है अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एशनाई की स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने कहा जिस पर पहले आर्टिकल 6 लगा है उस पर तो अमल दरामद करा लें। अटॉर्नी जनरल की बात पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुस्कुरा दिए। कहा स्पीकर पर कोई एतराज हो तो पार्लियामेंट में उठाएं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन ने कहा जमहूरी स्पीकर को आइन की पासदारी करनी चाहिए। अमल दरामद न करने पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्की निज़ाम जमहूरी अमल के तहत चलाया जाए। आइन का आर्टिकल 63A वाज़ेह है। हुकूमत का रेफरेंस काबिल समात ही नहीं। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने कहा सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारों को अपोजिशन के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। अपोजिशन वालों को अवामी जलसे का खौफ है। साजिश थी कि जलसा ना हो सके। इमरान खान के पास अवामी ताकत है। अपोजिशन का मकसद इंतशार फैलाना है। IG इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा इस्लामाबाद में पहले से ही दफ़ा 144 नाफिस है। रेड जोन के अतराफ तक दफ़ा 144 का दायरा बढ़ा दिया। सिंध हाउस वाक़े पर शर्मिंदा है। चीफ जस्टिस बोले सिंध हाउस वाक़या पुलिस की इतनी नाकामी नजर नहीं आता। अटॉर्नी जनरल ने कहा सिंध हाउस पर हमले का किसी सूरत दिफा नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का इदारों और अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का नोटिस। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों की रिपोर्ट पेश कर दी गई। मुहिम चलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा अवाम ने इमरान खान को रेड कार्ड दिखा दिया। हिसाब किताब और बंदिश के दिन शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने आपको घर में घुस कर मारा है। इमरान खान 10 बंदे पूरे करें, 10 लाख बंदे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदालतें इमरान खान को आइन का हुलिया बिगाड़ने से रोकें। आइन के अहकामात न मानने की एक ही सज़ा है, वो आर्टिकल 6 है। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा सारे चोर इकट्ठे हो गए। मंडियां लगाकर अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी गई। कुछ MNAs मुझे मिले जिनको पैसा ऑफर किया गया। हॉर्स ट्रेडिंग के मामले पर अवाम में गुस्सा है। मुनहरिफ अरकान सोचें कि उनका मुस्तकबिल क्या है। वक्त है वापस आ जाएं। वज़ीर आज़म उन्हें माफ़ कर देंगे। OIC वज़राए ख़ारिजा का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। इजलास में 100 से ज़ायद करारदादें ज़ेर बहस आएंगी। OIC चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल होगी। वज़राए ख़ारिजा 23 मार्च को परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा मुस्लिम उम्मा के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करेंगे। अफगानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। OIC सेक्रेटरी जनरल और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर की शिरकत। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से ट्यूनिस और ताजिकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख़याल। वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs की मुलाकात। कराची में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादले ख़याल। आमिर लियाकत हुसैन और नजीब हारून शरीक नहीं हुए।
गुलाम बीबी भरवाना, मियां शफीक, शाहिद खटक की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। मरियम नवाज का शहबाज शरीफ के बयानिए से इत्तफाक, कहा सियासी जमातों और क़ुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहिए, सबको सियासी और कौमी धारे में लाना होगा, हमें कौमी मुफाहमत और इत्तफाक राय की ज़रूरत है। हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा सियासत में पैसे का इस्तेमाल रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने तारीख का इंतहाई अहम मामला है। इमरान खान अगले 5 साल के लिए भी मुंतखब होंगे। इन इत्तेहादियों को पहले भी साथ लेकर चले, आइंदा भी साथ लेकर चलेंगे। मुनहरिफ अराकीन भी वापस आएंगे। वज़ीर आला पंजाब की 10 रोज़ में 200 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकातें। उस्मान बुज़दार ने कहा अवाम की हिमायत से अपोजिशन को इस बार भी शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान प्लस थे, प्लस हैं और प्लस रहेंगे। जहांगीर खान तरीन ग्रुप माइनस बुज़दार मुतालिबे पर कायम। तरीन ग्रुप का पंजाब काबीना के इजलास में शिरकत से इनकार। ओन चौधरी ने कहा उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत होने वाले किसी भी इजलास में शरीक नहीं होंगे।